दोस्तों, राम राम, जय श्री राम और नमस्कार। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको आज उस हस्ती के बारे में बताऊंगा कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ टाइम में कभी किसी राजनेता या किसी दूसरे आदमी से मिलने नहीं गया। वो थे हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी राजनेता या किसी और आदमी से कभी मिलने नहीं गए। हालांकि हर राजनेता अब बॉम्बे में थे, महाराष्ट्र में थे, तो हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बॉम्बे में ही है, जबकि हर एक्टर, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बॉम्बे का, महाराष्ट्र का हर लीडर उनसे मिलने उनके निवास मातोश्री में ही आता था। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पूना में श्री केशव सीताराम ठाकरे के घर में हुआ था। श्री केशव सीताराम ठाकरे एक बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। अपने पिता से प्रभावित होकर बाला साहब ठाकरे ने भी सोशल वर्क करना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे इस कदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई कि हर कोई उन्हें जानने लगा। वो अपने विचार महाराष्ट्र मराठा लोगों के लिए बड़े खुलकर और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते थे। उन्होंने अपना कैरियर एक कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू किया था और बड़े ही कम समय में वो एक जाने पहचाने सोशल वर्कर, कार्टूनिस्ट बन गए। अपने कार्टूनों के जरिए वो महाराष्ट्र मराठा लोगों की पूरी आवाज़ और उनकी कठिनाइयों को उठाते थे। उन्होंने अपना मार्मिक नाम से एक पेपर भी शुरू किया जिसमें वो महाराष्ट्र के लोगों की आवाज़ उठाते रहे। 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना नामक पार्टी की स्थापना की और मराठा लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस शिवसेना को मजबूत बनाया, इसका विस्तार किया और मराठा लोगों की रोजगार की समस्या और उनके जो अधिकार थे उनकी रक्षा करना या उनके बारे में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इससे इससे श्री बाला साहब ठाकरे को लोगों का समर्थन प्राप्त होने लगा, खास करके उस समय के जो युवा लोग थे। बाला साहब ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी में हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। 1990 के दशक में उन्होंने बीजेपी सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से जो उनसे जाकर मातोश्री में मिले थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई और मराठा लोगों की पहचान बनने लगे। बनने क्या लगे, बन चुके थे। 1990 में ही इंडिया टीवी के एक शो आपकी अदालत में बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ था, जो आज की तारीख में भी एक ऐतिहासिक इंटरव्यू बन चुका है।
उस इंटरव्यू में श्री रजत शर्मा, जो कि एंकर थे इंडिया टीवी के और ऑनर भी थे इंडिया टीवी के, थे क्या वो आज भी ऑनर भी हैं और एंकर भी हैं, उन्होंने बड़े तीखे सवाल श्री बाला साहब ठाकरे से पूछे थे और बाला साहब ठाकरे ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी दृढ़ता से उन सब का उत्तर भी दिया था। उसी इंटरव्यू में बाला साहब ने बताया था कि उनकी राय मुस्लिम्स के प्रति कुछ ज़्यादा सख्त थी। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में सख्त कानून होने चाहिए। उनका ये भी मानना था कि जिसको भी हिंदुस्तान में रहना है उसे हिंदुस्तान के कानून की और यहाँ की सभ्यता की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी कंट्री की, हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये एक ऐसा उनका इंटरव्यू था जो बाला साहब ठाकरे जी को अमर कर गया। और इस जैसा एक एपिसोड उसके बाद आज तक इंडिया टीवी नहीं बना पाया कि कोई ऐसा नेता आया हो और उसने इतनी ही बेबाकी से कोई सवालों का, तीखे सवालों का कोई जवाब भी दिया हो। 17/11/2012 को श्री बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ। जब उनका निधन हुआ, महाराष्ट्र तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ गई थी। लोग सन्न रह गए थे कि एक हिंदू हृदय सम्राट इस दुनिया से चला गया। और आज उनकी पार्टी जो शिवसेना है, उसे आज उनका बेटा उदित ठाकरे और उनका पोता आदित्य ठाकरे संभाल रहे हैं। आज की तारीख में इस पार्टी में, शिवसेना में, कुछ आपसी भेदभाव होने की वजह से ये पार्टी टूटने के कगार पर आ चुकी है। इसमें से एक धड़ा अलग होके जो एकनाथ शिंदे, जो आज की तारीख में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ चला गया और कुछ लोग आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ रह गए। आज की तारीख में इस पार्टी ने हिंदुत्व की धारा को छोड़कर, लाइन को छोड़कर और लोगों से और पार्टियों से समझौता कर लिया, गठजोड़ कर लिया। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिंदुत्व को ना तो छोड़ा था और ना ही उन्होंने हिंदुत्व के लिए किसी और पार्टी से कोई समझौता भी किया था। ये थी मेरी छोटी सी राय बाला साहब ठाकरे के लिए। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको आज की महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देता हूँ। दोस्तों, मेरी आज की महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि किसी वायुसेना के अफसर ने सिर्फ एक 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स में ही कोई एयरबेस तैयार कर दिया हो? चलिए मैं आज आपको ये भी बताता हूँ। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर श्री विवेक कार्निक का जन्म 1939 में नागपुर में हुआ था। उनका जन्म 6 नवंबर 1939 को हुआ था और 1962 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने गुजरात के भुज में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर हमला किया तो उसने नेपाम नाम के बम गिराए थे। तो वहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर विवेक कार्निक तैनात थे।
एयरबेस को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक ने उस समय मजदूरों की, श्रमिकों की कमी थी, लेकिन उन्होंने आसपास के गांवों की 300 लेडीज़ को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करके सिर्फ 72 घंटे 3 दिन में ही पूरी एयरबेस को तैयार कर लिया था, ताकि वो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और उन्होंने इस एयरबेस को तैयार करने के बाद पाकिस्तान की उस कायराना हरकत का जवाब भी दिया था। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है या मेरी इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथ ही अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। धन्यवाद।